हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव एंड पैसिव की। इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव और बेसिक को समझाया गया। इसमें एक्टिव वॉइस के बेसिक कैसे पैसिव वॉइस बनाएं, किस तरीके से बनाते हैं और उसमें प्रेजेंट कितने पार्ट होते हैं, कितने टेंसों के बनाते हैं, ये मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ये क्लास 2 होने वाली है जिसमें मैं इंटेरोगेटिव कराने वाला हूँ आपका, नेगेटिव कराने वाला हूँ आपका, इंटेरोगेटिव कराने वाला हूँ आपका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कराने वाला हूँ, क्वेश्चन वर्ड कराने वाला हूँ और क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव कराने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट नाउ वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। लेट स्टार्ट नाउ वीडियो। जय हिंद गाइस। बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव एक्टिव रूल की। सबसे पहले क्या यूज करना है नेगेटिव में, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। सबसे पहले किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। एक्टिव रूल की बात होगी गाइस, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, देन उसके बाद में डू या डज का, फिर उसके बाद में आपको यूज करना है नोट का। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या डज का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में नोट का यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसका यूज किया? तो सबसे पहले हमने निगेटिव एक्टिव रूल की बात की थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया, फिर हमने डू या डज का यूज किया, फिर हमने नोट का यूज किया, फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। अब बात करने वाले हैं गाइस पैसिव रूल की। किसकी बात करने वाले हैं? पैसिव रूल की। तो गाइस पैसिव रूल में क्या करने वाले हैं? तो पैसिव रूल में सबसे पहले हमें यूज करना है किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा कौन सा? यहाँ जो सब्जेक्ट होगा गाइस वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उससे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। देन उसके बाद में नोट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देन उसके बाद बाई का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, देन उसके बाद में नोट का यूज करते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में बाई का यूज करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब देखने वाले हैं एक्टिव एग्जाम्पल। क्या देखने वाले गाइस? एक्टिव एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक्टिव एग्जाम्पल हमारे पास है सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना नहीं गाती। वह एक गाना नहीं गाती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे गाइस? जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? ये सॉन्ग। ये आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ए सॉन्ग को हम क्या करेंगे? यहाँ ए सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। बात क्लियर है? हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ए सॉन्ग, फिर हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हम यहाँ यूज कर देंगे इज का। किसका यूज कर देंगे? इज का यूज कर देंगे। देन उसके बाद में नेगेटिव नोट का यूज करना है, तो नोट का यूज कर दिया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास में सुंग। क्या हो जाएगी? सुंग। ठीक है, बात क्लियर है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। उसके बाद में हम बाई का यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद हम बाई का यूज करते हैं। तो लीजिएगा इसको, हम इसके बाद बाई का यूज करते हैं। बाई के बाद में जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जो हमारे पास में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हो जाएगा गाइस हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हो जाएगा हर। बात क्लियर है? अब बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव एक्टिव रूल की।
इंटेरोगेटिव एक्टिव रूल की। तो सबसे पहले यूज करेंगे डू या डज का। किसका यूज करेंगे? सबसे पहले डू या डज का। देन उसके बाद में यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का। तो पहले किसका यूज करेंगे? डू या डज का। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम डू डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब हम देखने वाले हैं पैसिव रूल। गाइस हम देखने वाले हैं पैसिव रूल। तो पैसिव रूल में क्या करेंगे? पैसिव रूल में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज। किसका यूज होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा। देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा। क्या होगा? देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सबसे पहले आप इज एम आर का यूज करोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्वेश्चन। अब हमारे पास है एक्टिव एग्जाम्पल। डू यू रीड इंग्लिश? डू यू रीड इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? गाइस अब हमें इसका बनाने हैं पैसिव वॉइस। क्या बनाना है गाइस? पैसिव वॉइस। तो वही जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यूज करने वाले हम हेल्पिंग वर्ब का। तो इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इंग्लिश के रिगार्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी पुट हो जाएगी इज। क्या हो जाएगी गाइस? इज। उसके बाद आपकी आएगी इंग्लिश। इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, फिर सब्जेक्ट यूज कर लिया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास में रेड। क्या हो जाएगी गाइस? रेड हो जाएगी। देन उसके बाद में हम बाई का यूज करेंगे। तो फिर हमने बाई का यूज किया। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। किसका? यू का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस आपके पास में यू ही होगा। देन उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक्टिव रूल की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक्टिव रूल की। तो सबसे पहले किसका यूज करना है? तो हमें सबसे पहले यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना है। क्या क्या किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। देन उसके बाद में नोट का यूज करेंगे। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बात क्लियर है? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया, फिर नोट का यूज किया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं गाइस पैसिव रूल। इसकी बात करने वाले हैं पैसिव रूल। पैसिव रूल की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई इज एम आर। देन उसके बाद में सब्जेक्ट। क्या आया? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में आया आपके पास में नॉट। देन उसके बाद में आपके पास आएगी मेन वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई आपके पास में, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन। बात क्लियर? सबसे पहले हमें किसका यूज करना है पैसिव रूल में? तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करेंगे। देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर हमारे पास क्वेश्चन। देखने वाले हैं एक्टिव एग्जाम्पल। एक्टिव एग्जाम्पल हमारे पास में है डू यू नॉट प्ले मैच। एक्टिव एग्जाम्पल जो हमारे पास में है गाइस वो है डू यू नॉट प्ले मैच। क्या तुम मैच नहीं खेलते हो? क्या तुम मैच नहीं खेलते हो? इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें सब्जेक्ट फाउंड करना है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उससे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैच जो क्या है आपका मैच, मैच एक्टिव वॉइस का गाइस ऑब्जेक्ट है। मैच यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है।
जो मैच है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैच के रिगार्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज एम आर में से। तो इज एम आर में से हम इज का यूज करेंगे। बात क्लियर है? इज का यूज किया, फिर हमने मैच को सब्जेक्ट बनाया, तो इज मैच, इज मैच। उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे। किसका? पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मैच का यूज कर लिया, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज कर लिया, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गाइस प्लेड। क्या हो जाएगी? प्लेड। तो प्ले की थर्ड फॉर्म आपके पास में हो जाएगी प्लेड। फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद बाई का यूज करते हैं, तो यहाँ बाई का यूज करेंगे। बात क्लियर है कि बाई का यूज करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यू होगा, देन एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब बात करने वाले हैं गाइस, अब किसकी बात करने वाले हैं? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड एक्टिव रूल। किसकी? क्वेश्चन वर्ड एक्टिव रूल की। तो सबसे पहले किसका यूज करना है गाइस? तो सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड का। किसका यूज करेंगे गाइस? क्वेश्चन वर्ड का। फिर हमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है? फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब देखने वाले हैं गाइस पैसिव रूल। अब देखने वाले हैं क्या गाइस? पैसिव रूल। तो पैसिव रूल देखने वाले हैं। पैसिव रूल में सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात की गई है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। तो हमें क्या करना है गाइस? क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करना है। देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, फिर आपके पास में गाइस आएगा सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? उसके बाद में आपके पास में सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज, फिर सब्जेक्ट का यूज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, फिर बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब देखने वाले हैं एक्टिव एग्जांपल। क्या देखने वाले हैं गाइस? एक्टिव एग्जांपल। व्हाई डू यू कट दिस ट्री? व्हाई डू यू कट दिस ट्री? तुम पेड़ क्यों काटते हो? तुम यह पेड़ क्यों काटते हो? ठीक है, इस पेड़ को क्यों काटते हो? तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है गाइस? सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज कर लेंगे। हमने क्या किया? वाई का यूज कर लिया। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है अब सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट देखेंगे, उसी के रिगार्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ जो दिस सब्जेक्ट, दिस ट्री, दिस ट्री जो है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? यहाँ जो दिस ट्री है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ दिस ट्री जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो दिस ट्री के रिगार्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो इज एम आर में से हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी गाइस, क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। अब दिस ट्री क्या है? दिस ट्री, दिस ट्री हमने सब्जेक्ट का यूज कर लिया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, फिर सब्जेक्ट का यूज कर लिया दिस ट्री। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो कट की थर्ड फॉर्म हमारे पास कट ही होती है। कट की थर्ड फॉर्म हमारे पास कट ही होती है। उसके बाद बाई का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बाई का यूज करेंगे। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास यू ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस लगने के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे।
अब लास्ट देखने वाले हम क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव एक्टिव रूल, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव एक्टिव रूल। क्लियर। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर डू या डज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, फिर डू या डज का यूज करेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब बात करने वाले हैं पैसिव रूल की गाइस। तो पैसिव रूल में सबसे पहले क्या करना है, तो पैसिव रूल में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, किसका यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, और देन उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई का यूज करेंगे, क्या करेंगे, फिर बाई का यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट व्हेन क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं एक्टिव एग्जाम्पल, क्या देखने वाले हैं, एक्टिव एग्जाम्पल। एक्टिव एग्जाम्पल का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो एक्टिव एग्जाम्पल हमारे पास है, व्हाई डू वी नॉट ड्रिंक वाटर, हम पानी क्यों नहीं पीते हैं, हम पानी क्यों नहीं पीते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे, वाई, बात क्लियर। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होगा, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पर जो वाटर है, जो वाटर है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो वाटर के रिगार्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इज का, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा वाटर, तो हमने वाटर का यूज कर लिया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद इज एम आर, तो इज का यूज कर लिया, देन उसके बाद सब्जेक्ट वाटर, वाटर का यूज कर लिया, देन उसके बाद में नॉट का यूज कर लिया, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा ड्रुंक, डी आर यू एन की ड्रुंक, देन उसके बाद बाई का यूज करेंगे, फिर हमने बाई का यूज कर लिया, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बी है सब्जेक्टिव केस एक्टिव वॉइस का, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज कर, क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।